ये था हमारे पास में द्विखंडी ग्राफ। अब अपन देखेंगे पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। आज पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की तरफ चलते हैं। द्विखंडी ग्राफ में पता चली कि आपको पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, बस इसी में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए, कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ जो हमारे पास में होता है, तो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए बस यही चेंज है आपके पास में। मान लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं सेकेंड नंबर डाल करके, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास में समुच्चय V1 के अंदर है और समुच्चय V2, V1 V2 क्या है देख लो पहले एक बार, ये भी देख लो, डायग्राम से एक ले लेते हैं और एक मान लेते हैं अपन इस तरीके से। उसी तरीके से मान लो फिर से इसको भी देखो मिला देते हैं इस वाले पार्ट से, इस वाले को भी देखो इस वाले पार्ट से मिला देते हैं, इस वाले को भी देखो इस वाले पार्ट से मिला देते हैं। इनका नाम देते हैं V1 V2 V3 V4 और साथ में V5। इसको बीच में से इस तरीके से डिवाइड किया जाए, यानी इसको अपन मान लो यहाँ से डिवाइड करना चाह रहे हैं, मान लो इस वाले पार्ट को अपन यहाँ से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो जब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो V1 समुच्चय दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो मान लेंगे अपन V1 समुच्चय और एक अपन मान लेंगे V2 समुच्चय। V1 समुच्चय में कौन कौन से हैं, तो बोला दो है, एक तो है V1 और एक है V2। तो एक है V1 और एक है आपके पास में V2। इसी तरीके से समुच्चय V2 वाला जो पार्ट है, इस समुच्चय V2 में कौन कौन सा पार्ट है आपके पास में, तो V2 वाले पार्ट में एक तो है V3 इधर वाला पार्ट, एक है V4 और एक है V5। तो V3, एक है V4 और एक है आपके पास में V5। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना। इधर वाले का नाम देखो V1, इधर वाले का नाम है V2, लाइन से इधर वाले का नाम, ठीक है। कंडीशन क्या आपके पास में, इन दोनों में आपको ये देखना है कि एक पहली बात तो V1 में आपस में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए और V2 के अंदर भी जितने शीर्ष हैं वो भी आपस में संबद्ध नहीं होना चाहिए। V1 में कोई संबंध नहीं होना चाहिए और V2 में भी संबंध नहीं होना चाहिए। फिर कंडीशन नंबर सेकेंड, V1 के अंदर समुच्चय V1 की बात हो रही है यहाँ पे, V1 समुच्चय के अंदर जितने भी शीर्ष है, यानी प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष के साथ में संबद्ध होनी चाहिए। समुच्चय V1 के अंदर प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के अंदर प्रत्येक शीर्ष के साथ में संबद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये V1 है तो ये तो है V1 वाला, तो V1 वाले में देखो V1, यानी ये जो शीर्ष है ये देखो इसके साथ भी संबद्ध है, ये V1 देखो इसके साथ भी है और V1 देखो इसके साथ भी है। इसी टाइप से देखो V2, V2 देखो इसके साथ भी है, V2 देखो इसके साथ भी है, V2 देखो इसके साथ भी है ना। तो वही चीज है कि V1 और V2, यानी इस ये कैपिटल V1 है, ध्यान रखना ये कैपिटल V2 है। कैपिटल V1 मतलब हो गया समुच्चय, तो इस समुच्चय में जो भी शीर्ष है वो शीर्ष आपस में कनेक्ट होने चाहिए, आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो अपन कहेंगे कि हाँ ये वाला पार्ट यही होगा ये, ठीक है। अब देख लो इधर और ठीक है, आ जाओ और देख रहे हैं अभी अपन